मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और इनका हम थोड़ा सा लोशोबर चार्ट भी डिस्कस करेंगे और इनकी जो जन्म कुंडली है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट बताना है कि जो नंबर अगर लोशो में मिस होते हैं तो वो जो नंबर जिन प्लैनेट के साथ जोड़ा गया है तो कुंडली में उनकी क्या पोजीशन होती है अगर वो नंबर मिस हो। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है, इसको भी मैं आज आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो इनके थंब की बात करें। थंब का फर्स्ट पोर विल पावर का बताते हैं, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। दूसरा पोर जो होता है वो इंसान की प्लानिंग का बताता है, इंसान की सूझबूझ का बताता है कि इंसान किस कदर सूझबूझ से काम लेगा और अपने काम को किस कदर अच्छे तरीके से मुकम्मल करेगा। तो बिल्कुल ये अपने काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे एक आंख बनती है, तो यहाँ पर इनकी आंख बन रही है, थोड़ी सी ओपन है। तो जब बुदाई थोड़ी सी ओपन होती है तो कहीं ना कहीं इंसान का रुपये पैसे का भी नुकसान होता है और कभी कभी इंसान के कुछ रिलेशन भी खराब होते हैं। तो इंसान ज़िंदगी में कुछ गलत डिसीजन भी लेता है। लेकिन चूँकि बुदाई काफ़ी हद तक इनकी अच्छी बनी हुई है तो रुपया पैसा इनके पास हमेशा रहेगा और पैसे से इनका हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है। जब अंगूठा सीधा और स्ट्रेट होता है तो ऐसे लोग असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों की झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। तो ये तो था जनाब इनका थंब। अब हम इनका लेफ़्ट हैंड पहले रीड करेंगे और लेफ़्ट हैंड में देखते हैं कि हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो हथेली जो है वो हल्की सी, आप कह लेंगे रेक्टेंगल है, स्क्वायर हथेली है लेकिन हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग थोड़े जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आके अपना काम खराब कर लेते हैं। उंगलियां लंबी हैं इनकी, तो माशाल्लाह कोई भी काम होगा उसको बड़ी बारीकी के साथ उसके हर पहलू पर गौर करेंगे और फिर उसको बड़े अच्छे तरीके से ये करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ इनके पास अच्छी है। लाइफ लाइन को अगर देखें तो लाइफ लाइन शुरू में दिमाग की लाइन के साथ मिली हुई है और थोड़ी डिस्टर्ब है और यहाँ तक ये मिली हुई है। अगर ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन जहाँ तक आपस में मिली हुई हो, इतना फासले तक, ये फासला इतना ज़्यादा हो, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से कोई बात निकलती नहीं है। कोई भी टेंशन आ जाए, टेंशन बहुत लेते हैं, सोचते बहुत हैं और हज़ार दफ़ा सोचने के बाद कोई डिसीजन लेते हैं। इनकी इतनी आसानी के साथ डिसीजन नहीं लेते, बड़ी गौर व फिक्र करेंगे फिर कोई फ़ैसला करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग अपनी फैमिली के साथ जुड़े होते हैं। उनको अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने वतन के साथ, अपनी मिट्टी के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। और ये है इनका मरीख मुस्बत। मरीख मुस्बत पे देखेंगे तो छोटी छोटी लाइनें ये नीचे की तरफ गिर रही हैं। जो इनके अंदर गुस्सा, थोड़ा सा एग्रेशन, ये चीज़ें इनके अंदर आ सकती हैं। तो गुस्से पर इनको कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि गुस्सा तो वैसे भी ठीक नहीं होता। गुस्से में इंसान गलत फैसले करता है। अब अगर इनकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक होती है बड़ी गहरी और बड़ी खूबसूरत चमकदार लाइन, वो इस तरीके की नहीं है। इसमें हल्की हल्की टेंशनें, हल्की हल्की स्ट्रगल इस तरीके से नज़र आ रही है। जब ज़िंदगी की लाइन में इस तरीके से आपको साथ साथ हल्की हल्की लाइनों का अक्सा भी नज़र आए या ऐसे कुछ कट नज़र आए आपको यूं यूं, तो ये ज़िंदगी में छोटी छोटी टेंशनें साथ साथ चलती हैं। और यहाँ पर ये जो लाइनें होती हैं ये बताती हैं कि इंसान ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, परेशान होता है और उसको छोटी छोटी बातें भी डिस्टर्ब करती हैं। कोई भी परेशानी आ जाए, ऐसा बंदा मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और ये जो डिस्टर्बेंस है वो आप इनकी दिमाग की लकीर पे भी देख सकते हैं। ये इनकी दिमाग की लकीर है, एंड पे जाके ये मून की तरफ झुक जाती है। तो ओल्ड एज में जाके इनका मज़हब की तरफ रुझान होगा, रूहानियत की तरफ आ जाएंगे। तकरीबन 50 साल की उम्र के बाद ये इनका रुझान मजहबी इनके मज़हब की तरफ आ जाएगा, रूहानियत की तरफ आ जाएगा और थोड़े से तख़य्युलाती माइंड के हो जाएंगे, थोड़ा सा रेस्टलेस, मतलब थोड़ा सा बंदा ना आर्ट की तरफ आ जाता है या रूहानियत की तरफ आ जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाता है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहता, थोड़ा सा आराम तलब भी हो जाता है और थोड़ा सा ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली मंसूबे बनाना, उस तरफ तबीयत ज़्यादा माइल हो जाती है। इनके इंसान इतना प्रैक्टिकल नहीं रहता। जब तक आपकी दिमाग की सीधी रहती है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं।
बहुत ज़्यादा अमली तौर पर आप हर वक्त काम करते रहते हैं। तो 50 के बाद जाके, वैसे आमतौर पर लोग 50 के बाद नमाज़ों की तरफ आ जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर ज़िंदगी में बाकायदगी के साथ नमाज नहीं पढ़ी तो वो 50 की एज में जाके, जब उन्हें थोड़ी सी मैच्योरिटी उनके अंदर आती है और उन्हें लगता है कि यार अब मैंने आगे अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर भी होना है, तो फिर वो दीन की तरफ भी आते हैं। तो बिल्कुल ये दीन की तरफ आएंगे, रूहानियत की तरफ आएंगे और अल्लाह के पाक रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है। यहाँ से लेके यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन आ जाए ना, तो समझें कि आप 90 को टच करेंगे। 90 साल आपकी एज हो सकती है। और यहाँ पर अगर आप दिमाग की लकीर को देखें तो दिमाग की लकीर पर भी हमें छोटी छोटी ये लाइनें, ये जो कट होते हैं, ये ज़हनी टेंशनों का भी बताते हैं। और जो आपका थोड़ा बहुत रुपये पैसे का लॉस होता है या कारोबार में मुश्किलात आती हैं, तो ये उनका भी बताती हैं। तो बिल्कुल 30-35 साल की उम्र तक तो इनको बिजनेस में भी लॉस होगा, बिजनेस में अप्स एंड डाउन आएंगे और ज़हनी टेंशनें भी, और ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें। देखिए, ज़हनी टेंशन आपको फैमिली में जो प्रॉब्लम होती है उनकी वजह से भी मिलती है, अगर बिजनेस में कुछ मसले हों तब भी मिलती है। तो दोनों किस्म की टेंशनें मिक्स होंगी और मेंटली तौर पर थोड़ी सी इनकी जो लाइफ है ज़हनी तौर पर ये डिस्टर्ब ज़रूर होंगी। अब अगर हम इनकी दिल की लाइन की हालत देखी जाए तो दिल की लाइन बहुत बारीक है। जब दिल की लाइन पतली सी होती है, ये देखिए ये पतली सी लाइन है, ठीक है ना, और इसमें भी छोटी छोटी लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो जब दिल की लाइन पतली होती है तो ऐसा इंसान अपने रिलेशन जल्दी ब्रेक कर देता है, जल्दी गुस्से में आ जाएगा, जल्दी किसी की बात इसको बुरी लग जाएगी, फौरन अपने रिश्ते तोड़ने पे आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे, प्रॉब्लम आएंगे। तो ये चीज़ जो है, फिर जब दिल की लकीर आपकी डिस्टर्ब होती है तो कहीं ना कहीं आपका मून भी डिस्टर्ब होता है कुंडली में, कहीं ना कहीं जो है ना वो आपका जुपिटर भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है, मरकरी भी डिस्टर्ब होता है। जब आपकी दिल की लाइन इतनी अच्छी नहीं होती तो दिल जो है इनका जल्दी गुस्से में आएगा, टेंशन बहुत लेंगे, मूड इनका बदलेगा भी, और इनको दिल को धोखे भी मिलेंगे। इनको अपने हो सकता है रिश्तों में दुख मिले, या इनको जो इनकी मैरिड लाइफ होगी उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी। तो ये चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। अब अगर हम इनके मून की बात करें, ये मुझसे पूछ रहे थे, इन्होंने यूके के लिए अप्लाई करने, तो वीज़ा एक दफ़ा इनका रिजेक्ट हुआ है। तो ये लाइन इनकी यहाँ पे मौजूद है, ये भी इनको यूके की तरफ लेके जा सकती है। इसके अलावा मून भी इनका अच्छा एरिया मून का, ठीक है, जब आपके पास मून का अच्छा एरिया हो, यहाँ पर ये लाइन मौजूद हो सफ़र की, तो ये आपको ट्रैवल करवाती है, ठीक है जी। एक बात ये हो गई। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो जो किस्मत की लकीर है वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है। इसको थोड़ा सा बारीकी के साथ रीड कर लेते हैं, ठीक है जी। ये देखें, यहाँ पे बहुत मध्यम, यहाँ पे मध्यम है थोड़ी सी, तो तकरीबन यहाँ पे इनकी एज 22 साल बनती है। तो 22-23 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल होगी, इनके अपना करियर बनाने में, और कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, करियर बनाने में मसले बनेंगे। फिर 22 साल की उम्र के बाद यहाँ से किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाती है। यहाँ पे इनकी एज बन जाती है 40 साल। तो 40 साल की एज में यहाँ पे छोटी छोटी टेंशनें आएंगी, छोटे छोटे कारोबार में मसले बनेंगे, लेकिन पैसा इनके पास आता रहेगा। और 97 12 1997 की इनकी पैदाइश है, तो तकरीबन बन जाती है इनकी एज 97 और 3 2000 और 4, ये तकरीबन 27-28 साल एज बनती है इनकी। तो 27-28 साल यहाँ पे ये वाला टाइम बनता है। यहाँ पे ये इनका एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो बैंक बैलेंस भी बनेगा इनका। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 28 से लेके 40 तक किस्मत की लाइन की अच्छी है, तो रुपया पैसा इनके पास आएगा और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 साल एज बनती है। यहाँ पे दिमाग की लकीर पे जाके किस्मत की लकीर रुकती है, यहाँ पे रुक जाती है 40 पे जाके। तो इसका मतलब ये कि 35 से 40 के दरमियान, कुछ इस जगह को 35 मानते हैं पामिस्ट और कुछ 40 मानते हैं, तो चले 40 ही हम मान लेते हैं। तो 40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। ये देखिए चेंज इस तरीके से आता है, ये गई यहाँ से, ये चेन का बता रही है। अब यहाँ से यूं किस्मत की लाइन ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में कोई चेंज लेंगे। और फिर 40 से लेके 50 साल की उम्र तक
रुपया पैसा इनके पास आएगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, लेकिन 40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा ये चेंज ज़रूर लेंगे। दिमाग की लाइन पे जब ये इस तरीके से ट्रायंगल बनता है तो ये भी आपको रुपया पैसा देता है, दौलत देता है। और ये किस्मत की लकीर के साथ एक और लाइन यूँ चल रही हो तो ये भी आपको सपोर्ट करती है। और जब ये वाला मनी ट्रायंगल बनता है तो ये भी आपके पास रुपया पैसा आता है, आप अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं, ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। और हार्ड लाइन पे जब ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो उस लम्हे थोड़ा सा आपका दिल टूटता है, दिल को कोई किसी भी रिश्ते की वजह से आपको तकलीफ मिलती है। और ये होती है आपकी शोहरत की लाइन। शोहरत की लाइन के साथ ये एक लाइन सैटर्न से टच हो रही है तो अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा देगा और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट भी देगा, नेम फेम भी देगा और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। यहाँ से जाके ये किस्मत की लाइन 50 के बाद यूँ जा रही है, फिर यूँ जा रही है, फिर यूँ जा रही है। तो 50 के बाद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रुपया पैसा इनके पास रहेगा और ये ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अब मैंने आपको एक पॉइंट समझाना है, इस पॉइंट को आप समझें। जब दिल की लाइन थोड़ी सी आपकी सीधी होके यूँ इस तरफ आती है, एक तो शाख चले ये किस्मत की लाइन के साथ मिक्स होके ये ऊपर की तरफ उठी है, लेकिन ये जो लाइन सीधी यहाँ पे आती है ना तो ये थोड़ा थोड़ा सा ये बताती है कि आपके अंदर थोड़ा सा आपको अपने रिश्तों से कोई तकलीफ़ें मिल सकती हैं। क्योंकि जब ये लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकती है ना यहाँ से, तो इंसान को अपने रिश्तों से तकलीफ़ मिल सकती है, इंसान को अपनी लाइफ पार्टनर से तकलीफ़ मिल सकती है, प्रॉब्लम आती है, रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये इस चीज़ की लाइन होती है। अगर आपकी दिल की लकीर बिल्कुल सीधी रहे तो ये आपको थोड़ा सा ये कह लें कि बाज़ दफ़ा आप खुद भी गलतियां करते हैं, आपके अंदर गुस्सा होता है, आपके अंदर ईगो होती है और आप अपने रिलेशन को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो इनकी किस्मत जो दिल की लकीर है वो बड़ी बारीक सी है। जब दिल की लाइन थोड़ी बारीक होती है और फिर उसमें भी लाइनें नीचे की तरफ गिरे तो फिर वो आपके अंदर दिल के अंदर बेचैनी, मायूसी, डिप्रेशन, थोड़ा सा शकी हो जाना, थोड़ा सा वहम हो जाना, या इंसान का जल्दी हिम्मत हार जाना या जल्दी मायूस हो जाना, ये चीज़ें इंसान के अंदर आती हैं। इंसान के अंदर सब्र नहीं रहता, इंसान जल्दी बातों का माइंड करता है, इंसान को जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन बंदे को समझ नहीं होती कि ये मेरे अंदर यार ये मेरे अंदर एक गलती पाई जाती है। मैं अपने आप के अपने दिल को मजबूत करूं, मैं छोटी छोटी बातों को फील ना करूं, मैं अपने दिल को बड़ा कर लूं, मैं छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दूं। ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने रिश्ते की एक एक बात को नोट करें। अगर आप अपने रिश्तों की एक एक बात नोट करना शुरू कर देंगे तो रिश्ते आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी बात याद रखें आप। तो इसलिए ये चीज़ इनके साथ आ सकती है। बाकी अगर आप देखें इनका मजमूई तौर पर हाथ देखें तो ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। देखें यहाँ पे किस्मत की लाइन, फिर यहाँ से किस्मत की लाइन, यहाँ पे शोहरत की लाइन, फिर ये शोहरत की लाइन के साथ एक लाइन सैटर्न से भी टच हो रही है, यहाँ पे शोहरत की डबल लाइन। तो जब ये वाला कम्बिनेशन हो तो ये आपको दौलत भी देता है, रुपये और ठीक ठाक दौलत देता है, ठीक ठाक रुपया पैसा बंदा कमाता है। ये आप ये ना समझे जब आपके पास यहाँ पे शोहरत की लाइन होगी, ये इतनी खूबसूरत किस्मत की लकीर होगी तो फिर आप लखपति भी बनते हैं, आप करोड़पति भी बनते हैं, पैसे की कमी नहीं होगी। ये बेहतरीन इनका हाथ है। अगर आप इनके हाथ की रंगत देखें तो हाथ की रंगत पिंक है। बीनस माउंट जब आपके पास उभरा हो, जिंदगी की लाइन आपके पास खूबसूरत लंबी हो, किस्मत की लाइन आपके पास बड़ी शानदार हो, यहाँ पर शोहरत की लाइन भी हो, तो जब आपके पास बीनस माउंट अच्छा हो, मून अच्छा हो, जुपिटर माउंट अच्छा हो, तो आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबियाँ हासिल करते हैं। अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबियाँ ज़रूर देता है। और ये जो साइन है यहाँ पे, ये जो लाइनें होती हैं ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत पैदा करती हैं और आपको दौलत भी देती हैं। और यहाँ से जो खड़ी लाइनें होती हैं, ज़िंदगी की लाइन, ये सैटर्न की तरफ इनका रुख है, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और तरक्की करेगा। लेकिन अगर कोई लाइन दिल की लाइन से टच होकर नीचे की तरफ गिरे तो उसका मतलब कुछ और होगा। अगर ये दिल की लाइन से टच होकर ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरे तो ये इंसान का दिल टूटता है। इंसान के अपने ही रिश्ते ऐसे इंसान का दिल तोड़ते हैं। इंसान को कभी कभी अपने लाइफ पार्टनर से कोई दुख मिलता है या कोई तकलीफ मिलती है, या कभी कभी ये होता है कि आप कि जब ये दिल की लकीर यूँ नीचे की तरफ जाती है ना, तो इसमें ये होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होता है, आप उसके साथ आपकी मैचिंग नहीं होती, ज़हनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, आपकी वाइफ आपके मुकाबले में ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, या आप ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, वाइफ आपके मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती। कुछ ना कुछ जब फ़र्क होता है ना, तो फिर ये दिल की लकीर ऐसे नीचे की तरफ गिरती है और कभी कभी इसमें से लाइनें भी ऐसे नीचे की तरफ गिरती हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि इंसान अपनी मैरिज से कभी भी मुतमिन नहीं होता, अपने लाइफ पार्टनर से
पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होता, पूरी तरह मुतमिन नहीं होता, तो उस वक्त ये योग बनता है। तो अब जनाब इनके राइट हैंड पे भी जाते हैं, लेकिन राइट हैंड पे पहले हम जो है इनका लोशोबर चार्ट इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बनाने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जो नंबर इनके पास मौजूद हैं सिर्फ हम उनको डिस्कस करेंगे, या जो मिस हैं उनको मिस करेंगे। नंबर 1 2 दफ़ा आया तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। नंबर 2 मून इनका लोशोबर चार्ट में डिस्टर्ब है, क्योंकि 2 दफ़ा आया, मून की एनर्जी बढ़ रही है, और मून की जो कुंडली में मून की पोजीशन है वो है तो उच्च का बुर्ज सोर में, तोरस में, लेकिन है उसकी 5 डिग्री। तो इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पे मून डिस्टर्ब होता है तो 5 डिग्री यानी कोई अच्छी डिग्री नहीं है, 10 डिग्री पे जाके मून जवान होगा, वो अपना 100% अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे अगर लोशो में हमें मून थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आता है, यानी कि ये बताता है अब डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, इंसान ज़्यादा सोचना शुरू कर देगा, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देगा, बातों को फील करेगा। वो चीज़ देखिए मैंने इनकी दिल की लकीर को देख के बता दिया था कि इनका जो दिल है उसके अंदर बेचैनी रहेगी, गुस्सा आएगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, दूसरे को शक की नज़र से देखेंगे, बाज़ दफ़ा ये दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं रखेंगे, और खुद अगर इनके साथ ज्यादती होगी तो उसको तो बहुत ज़्यादा फील करेंगे, लेकिन अगर ये ज्यादती कर देंगे तो इनको एहसास नहीं होगा कि यार मुझसे भी गलती हो गई है। तो इस चीज़ को इनको ठीक करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि अपनों की गलतियों को अगर ये बात बात पे पकड़ेंगे, छोटी छोटी बातों को नोट करेंगे और हर छोटी छोटी टेंशन को दिल पे लेंगे, तो इनके दिल में सुकून कहाँ से आएगा, मुझे बताएं ना, बिल्कुल सुकून नहीं आएगा। तो ये लोशो में भी मून इनका डिस्टर्ब है नंबर 2, और मैंने आपको बताया कि कुंडली में भी मून की 0.5 डिग्री है, तो वो 5 डिग्री होता है वो मून वीक होता है तो वो उच्च का, लेकिन है वीक। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नंबर 3 जुपिटर क्या है। जुपिटर जब आता है तो इंसान अपने रिलेशन खराब करने शुरू कर देते हैं, रिलेशन में मसले बनते हैं, इंसान बिजनेस सही तरीके से नहीं करता, जिस तरीके से उसको अच्छे फैसले करने चाहिए वो फैसले सही नहीं करता, थोड़ी बेवकूफ़ियाँ करता है ज़्यादा। जुपिटर की एनर्जी बढ़ने से कभी कभी आप जो है ना वो थोड़ा सा शो ऑफ ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, दिखावा ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इतनी आपकी हैसियत नहीं होती जितना आप ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं, आप ये कह लें। तो इनको अपने अखराजात को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, रुपये पैसे का इस्तेमाल सही करें, बिजनेस को अच्छे तरीके से ये मैनेज करें, क्योंकि जब डबल 3 होता है तो आपका बिजनेस में भी मसले बनते हैं, आपकी हेल्थ भी खराब होना शुरू हो जाती है, सेहत भी आपकी खराब होती है, आपका मैदा खराब हो सकता है, पेट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, सांस से रिलेटेड बीमारियां, क्योंकि मुंह जब आपका डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं जो है ना वो आपको गले में मसला हो सकता है, सीने फेफड़े यहाँ पे प्रॉब्लम पेश आती है। तो इनको अपनी सेहत का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके बाद डबल 3 जब होगा तो एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आते हैं, रिलेशन में भी प्रॉब्लम आते हैं, और कभी कभी मैरिज में भी मसले बनते हैं। 4 नंबर इनके पास नहीं है तो राहु जो है उसकी इनकी पर कुंडली में पोजीशन ठीक है, राहु ठीक है। इसके बाद राहु जो है, इसके अलावा 5 नंबर मरकरी जो है, मरकरी की क्या पोजीशन है, मरकरी इनका कम्बस्ट है, गुरूब है, तो मरकरी भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, ठीक है। 5 है क्योंकि 5 हमें मिला है कुआ एंजल से, वैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो जब 5 आपके पास कुआ एंजल से आता है तो इसका मतलब ये कि 5 का जो बेनिफिट है मरकरी का वो आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा, 40-45 साल की उम्र में जाके आपको 5 के बेनिफिट मिलेंगे। तो मरकरी मरकरी किस चीज को कंट्रोल करता है, मरकरी कंट्रोल करता है आपकी सूझबूझ को, आपकी समझदारी को, आपकी अच्छी गुफ्तगू को, आपके जबरदस्त फैसलों को। जब कुंडली में वो गुरूब हो गया तो इसका मतलब ये कि आप गलत फैसले करेंगे, गलत डिसीजन लेंगे, आपको बोलने में हो सकता है मुश्किलात का सामना करना पड़े, आप गलत लफ्ज बोल दें, गुस्से में कुछ मुंह से बुरा निकाल दें, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो, जो आपके कस्टमर हैं, जो आपका बिजनेस है, उसको भी आप अपनी गलत प्लानिंग की वजह से, अपनी इनके थोड़ी सी गलत फैसलों की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि मरकरी तो करते ही बिजनेस को कंट्रोल है, अच्छी गुफ्तगू को कंट्रोल करता है, समझदारी को कंट्रोल करता है, तो कहीं ना कहीं ये इनके बेवकूफ़ी कर सकते हैं बिजनेस में, और इसके अलावा जो इनके जो रिलेशन होंगे वहाँ पर भी ये गलतियाँ कर सकते हैं। तो मरकरी भी इनका बहुत ज़्यादा ख़राब पोजीशन में है कुंडली में, तो इस वजह से मरकरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इनकी ज़िंदगी में आएंगे, 5 नंबर की कमी इनकी ज़िंदगी में इनको महसूस होगी। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, लोशो
हमें ये तो बता देता कि यहाँ पे 5 हमें मिल गया है, लेकिन 5 क्योंकि मरकरी के साथ जोड़ा गया इसको, तो मरकरी की कुंडली में क्या पोजीशन है, ये जब तक आपको कुंडली पढ़नी नहीं ना आएगी तब तक आपको लोशो भी सीखने का कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी भी आप सीखना चाहते हैं, तो फिर आपको तीनों अलूम का कम्बिनेशन सीखना पड़ेगा। आपकी अच्छी पॉमिस्ट्री होनी चाहिए, आपके पास न्यूमरोलॉजी आपकी फुल कमांड होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी एस्ट्रोलॉजी पे बड़ी कमांड होनी चाहिए, तो फिर आप ज्यादा अच्छी और बड़ी परफेक्ट आप रीडिंग कर सकते हैं। 6 नंबर भी इनका मिस है, तो वीनस 06 डिग्री है, तो 06 डिग्री मैंने आपको बताया कि कोई बहुत अच्छी डिग्री नहीं है। जो जिंदगी की आसाइशें होती हैं, रुपया पैसा दौलत और जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना, 06 डिग्री की वजह से वीनस, ये चीजें इनको आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी, सब कुछ इनको यकदम नहीं मिलेगा, रुपये पैसे की थोड़ी शुरू में कमी रहेगी। इसके अलावा 8 नंबर इनका मिस है, तो 8 नंबर जो मिस है इनका, तो वो सैटर्न है। सैटर्न जो है वो 19 डिग्री पे रेट्रोग्रेड है, तो जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट होता है वो भी कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देता है। तो उसकी वजह से ये होगा कि बिजनेस में जो भी इनका काम होगा वो कुछ अर्सा तो बड़ा बेहतरीन चलेगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो फ्लॉप होना शुरू हो जाएगा। अभी भी इन्होंने बिजनेस शुरू किया हुआ था, लेकिन यकदम उसमें प्रॉब्लम आई है सैटर्न की वजह से, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, लेकिन निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये इंशाल्लाह ताला ये जो 2025 आ रहा है, यहाँ से इनके मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। 2025, 2026, 2027, 28, क्योंकि यहाँ पे 2026 में इनको 6 मिल जाएगा, और 2026 में 6 और 2 और 8 की कमी भी पूरी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला 2025 में इनके मामला बेहतर होंगे, 2026 में मजीद बेहतर होंगे। और जो ट्रैवलिंग का इन्होंने मुझसे पूछा था, तो ट्रैवलिंग का मैंने इनको बताया कि 2024 में चांसेस हैं, उसके बाद 2028 में, 2024 और 2025 में भी ये बैरून मुल्क जा सकते हैं। ये मैंने इनके जायचे कुंडली से निकाला है। इनकी जो विमशौत्री दशा होती है ना, जो प्लेनेट की, वहां से ये चीजें पता चलती हैं कि आपकी ट्रैवलिंग का टाइम कब होगा। तो वो इंशाल्लाह ताला ये सफर करेंगे। 2024-25 में भी इनका सफर मुतवक्को है, और अगर 2024-25 में सफर नहीं होता तो फिर 2028-2029 ये बड़े जबरदस्त ईयर होंगे। यहाँ पर इनको वीनस भी सपोर्ट करेगा, और यहाँ पर इनको अच्छे प्लेनेट सपोर्ट करेंगे, सन भी सपोर्ट करेगा। तो इंशाल्लाह ताला 2031-32 तक ये लाजमी चले जाएंगे, क्योंकि अभी इनका ये जो ट्रैवलिंग जिसने करवानी है वो है राहु ने। तो राहु इनका पावरफुल है, अच्छी डिग्री पे है, तकरीबन 19 डिग्री पे है, तो राहु इनको ट्रैवल करवा देगा, और इंशाल्लाह ताला ये सफ़र करेंगे। बाकी 99 मार्स इनका सिर्फ 1 डिग्री पे है, तो 99 ये भी बताता है कि इंसान के अंदर ये गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, इंसान गलत फैसले करता है, गलत डिसीजन लेता है, तो ये चीज़ें इनके अंदर आ सकती हैं। तो ये इनका नोशोबर चार्ट हो गया। अब हम इनके राइट हैंड की बात कर लेते हैं। राइट हैंड देखें, मैंने बताया कि ज़िंदगी की लाइन जब शुरू में आपकी मध्यम होती है और उस पर इस तरीके से कट होते हैं, तो ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी होती है। तो कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक 35 साल उम्र बनती है। तो 30-35 साल की उम्र तक ज़िंदगी की लाइन तो यही बता रही है कि अच्छी खासी स्ट्रगल रहेगी, लेकिन 35 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। तो किस्मत की लाइन कह रही है कि 35 साल की उम्र के बाद वो जो मैंने इनकी दिमाग की लकीर पे वो जो किस्मत की लाइन ब्रेक हो गई, फिर दोबारा पर चल रही थी ना, तो इसका मतलब यही है कि 35 पे जाके इंशाल्लाह ताला ये काफ़ी हद तक इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। बहरहाल 35 से 40 आप कर लें तो ये निकलेंगे, और आगे इनकी ज़िंदगी बेहतरीन होगी। और यहाँ पे आप देखें तो बचपन में थोड़ी सी लाइफ लाइन और ये ब्रेन लाइन नीचे की तरफ गिरी है, तो ये गुस्सा इनके अंदर ज़्यादा आ सकता है, ईगो बढ़ सकती है, गुस्से की वजह से ये अपने काम खराब कर सकती है। बाकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हसास है, कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ये वाली जो लाइनें होती हैं ये आपको आसाइशें देती हैं, तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको आसाइशें देगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से बेहंगम किस्म की जाली हो ना, फिर जाली बने ना, फिर ये आपको टेंशन देती है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको साफ़ सुथरी 2-3 गहरी लाइनें मिलें तो आपको रुपया पैसा दौलत देती हैं, और ज़िंदगी की आसाइशें आपको मिलती हैं, ये अच्छा साइन है। इसके अलावा वीनस इनका देखिए वैसे भी माशाल्लाह प्यारा है। वीनस जब आपका उभरा हुआ होता है तो काफ़ी हद तक ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, और बेहतरीन आप ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर ये रिंग भी इनका बन रहा है, तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, लेकिन यहाँ पर लाइनें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 2 से 3 बेबी तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। इसके बाद अगर हम दिमाग की लकीर की बात करें, तो दिमाग की लकीर बता रही है कि छोटी छोटी टेंशनें इनके माइंड में रहती हैं,
छोटी छोटी टेंशनों का ये साइन होता है, छोटे छोटे यहाँ पे कट आपको नजर आएंगे या थोड़ा सा अक्सा नजर आएगा आपको, तो ये इस तरीके से ये इसको पढ़ना पड़ता है। तो बिल्कुल 30-35 साल की उम्र तक तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी, लेकिन आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। यहाँ पे ये मनी ट्राइंगल भी बन रहा है, तो रुपया पैसा भी इनके पास आएगा। मनी ट्राइंगल थोड़ा सा ब्रेक है, तो सेविंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनके पैसा यहाँ पर भी ओपन है, नहीं यहाँ पे मदम है थोड़ी सी। तो किस्मत की लाइन यहाँ से बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाती है, यहाँ से आप देखिए तो यहाँ पे थोड़ी सी मदम हुई है। तो इसका मतलब ये है कि 35 से लेके 40 के दरमियान थोड़े से इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी, लेकिन 40 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी में फिर बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 40 के बाद किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकलती है, और यहाँ पे फिर एक ट्राइंगल भी बनता है। तो दिमाग की लकीर पे जब ये ट्राइंगल बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देता है। और ये बिज़नेस की लाइनें होती हैं, तो ये मनी ट्राइंगल बना रही हैं किसी हद तक, तो कुछ ना कुछ ये सेविंग भी करेंगी और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे दिल की लाइन की हालत कुछ मुझे बेहतर लगी है, तो लेकिन लाइन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। लेफ्ट हैंड में इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन राइट हैंड पे देखें तो दिल की लाइन जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़े थोड़े कट आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हल्का सा लाइन ऐसे गिरी है, और ये छोटा सा ट्रायंगल भी बन रहा है, यहाँ पे भी छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। तो जब दिल की लाइन पे हल्के हल्के ट्रायंगल भी बनते हैं ना नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको दुख तो मिलता है, लेकिन आप उस दुख से निकल जाते हैं। क्योंकि ये नहीं होता कि वो आपकी जान का रोग बन जाता है। तो ये, और कभी कभी थोड़ी सी दिल के अंदर वीकनेस भी आती है, दिल के अंदर कमजोरी भी आती है। तो बाकी ये है कि यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की लकीर जो है वो नीचे जाके 2 शाखा हो रही है। यहाँ पे आप देखें तो, और ये जो एक लाइन है ये होता है मरीख मुस्बत आपका। जब एक शाख मरीख मुस्बत पे टच होती है तो ये आपके अंदर गुस्से को बढ़ा देती है, ईगो बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है। और बाकी मून माउंट पे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर भी हमें सफ़र की लाइन नज़र आ रही है, तो ये भी इनको ट्रैवल करवाएगी। मून इनका काफ़ी बड़ा है, तो ट्रैवल के चांसेस इनके हैं। लेकिन एक होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल सफ़र की लकीर, वो नहीं है। थोड़ी सफ़र की लाइन मदम है, तो उस लिहाज से सफ़र में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब एक टाइम आएगा जब प्लेनेट सफ़र करवाने पे आएंगे तो इनका सफ़र हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। हल्का सा यहाँ पे मदम होती है, लेकिन फिर किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ निकल जाती है, और ऊपर जाके 2 शाखा भी होती है। यहाँ से भी एक शोहरत की लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, और यहाँ पर 2 लाइनें हैं। तो कहा जा सकता है कि तकरीबन 35 साल की उम्र के बाद इनकी ये ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की करेंगे, और 40 पे जाके इनके मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। 35 से 40 के दरमियान थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रगल ज़रूर आएगी, लेकिन इसके बाद फिर 40 के बाद इनके मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे, अल्लाह करम करेगा। और यहाँ पर ये जो इस तरीके से ये क्रॉस का साइन बनता है, तो ये इंसान, ऐसा जो इंसान होते हैं इसको कहते हैं मिस्ट्री क्रॉस। तो जब मिस्ट्री क्रॉस ये बनते हैं तो ऐसे लोग न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, रूहानियत की तरफ ऐसे लोग जो है ना वो दिलचस्पी लेते हैं, और उसमें अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबियाँ भी देता है। मरकरी माउंट इनका अच्छी लेंथ में है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बिजनेस में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी जुपिटर माउंट भी इनका अच्छी लेंथ इनके उभरा हुआ है, तो रुपये पैसे की लिहाज से इनको कमी नहीं होगी, और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। बुढ़ापा भी इनका अच्छा होगा। 50 के बाद देखिए ना तो यहाँ पर 50 पे जाके थोड़े से हालात इनके डाउन होंगे, 50 से लेके 52, 53, लेकिन उसके बाद आके फिर किस्मत की लाइन बेहतरीन हो जाती है, और 2 शाखा होती है, तो ओल्ड एज इनमें इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी। और यहाँ पर सन लाइन मौजूद है, तो 2 शोहरत की लाइनें जब मौजूद हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप 2 काम शुरू करेंगे, और 2 कामों में अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। और ये तकरीबन जो काम आप शुरू करेंगे, ये यहाँ पर भी किस्मत की डबल लाइन हो जाती है। तो 40 साल की उम्र के बाद ये 2 काम करेंगे, और उन दोनों कामों में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और इज्जत, दौलत, शोहरत अल्लाह ताला सब कुछ इनको अता फरमाएगा। बाकी इनकी मैरिड लाइन देख लेते हैं कि मैरिड लाइन में क्या है। ये इनकी शादी की लाइनें हैं। तो शादी की लाइनें जो हैं वो ये बता रही हैं कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक होगा, फिर जो इनकी शादी होगी उसमें प्रॉब्लम आएंगे।
पहले इनका एक रिलेशन ब्रेक होगा, फिर इनकी एक शादी होगी, शादी में कुछ मसले बनेंगे और उसके बाद फिर एक और शादी की तरफ ये जाएंगे। तो 2 शादियों के चांस हैं इनकी ज़िंदगी में कम से कम। 2 से 3 शादियों के चांस बन जाते हैं, लेकिन कम से कम 2 शादियां इनकी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 3 लाइनें और यहाँ पर 2 लाइनें बड़ी वाज़ेह हैं। तो इसका मतलब यही है कि एक शादी इनकी ये और एक शादी की लाइन है। तो दोनों हाथों में जब 2-2, 3-3 लाइनें गहरी हों तो फिर आपके 2 शादियां होने के चांस होते हैं। तो उम्मीद है कि ये अगर इनकी किसी वजह से पहली शादी ब्रेक होती है तो सेकंड मैरिज इनकी चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को दिल खोल के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी इसी तरह अपना फॉर्म रीड करवाना चाहते हैं, अपनी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। तो फिर आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और दोनों की रीडिंग के मुताबिक आपको पाम रीडिंग दी जाएगी और बड़ी एक्यूरेट और बड़ी ज़बरदस्त होगी, बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखिए। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।